Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कशन। ये है वीडियो नंबर 3 एंड वीडियो नंबर 3 से पहले वीडियो नंबर 2 को ज़रूर देखिए। हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में वो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये समझने के लिए हम लोग को स्कैरसिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझना है और वो हमने वीडियो नंबर 2 में अच्छी तरह से डिस्कस किया है। तो हम सभी को पता है रिसोर्स सिर्फ स्कैर्स नहीं है, उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ भी है। तो एवरी इकोनॉमी को बाय फोर्स चूज़ करना पड़ेगा वो अवेलेबल रिसोर्स से क्या प्रोड्यूस करेगा, कैसे प्रोड्यूस करेगा और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। इसको एलोकेशन ऑफ रिसोर्स भी कहते हैं कि रिसोर्स को सही ढंग से यूज़ कैसे करते हैं, कम से कम रिसोर्स यूज़ कर मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे करना है। ये रिलेटेड है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम क्या क्या है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड जो है हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड जो है फॉर होम टू प्रोड्यूस। सो हम इंडिविजुअली डिस्कशन करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस क्या है एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या है। सो चलिए देख लेते हैं कि पहला जो हमारा टर्म है व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है। ये है फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेगा और कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा। उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, वो चाहकर भी सभी आइटम प्रोड्यूस कर नहीं सकता है। उसके पास दो ऑप्शन है, इधर वो कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस करेगा। कंज्यूमर गुड्स क्या है, दोज गुड्स व्हिच आर डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमर, जैसे कि वेट, क्लॉथ, शूज़। और वो प्रोड्यूस करेगा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है, जो प्रोड्यूसर यूज़ करता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए, लाइक मशीन्स, टूल। सो चाहकर भी वो दोनों आइटम एक साथ प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। सो उसको कॉम्बिनेशन मेंटेन कर प्रोडक्शन करना है। अगर कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा करेगा तो कैपिटल गुड्स का डिमांड ज़्यादा होगा, अगर कैपिटल गुड्स को प्रोडक्शन करेगा तो कंज्यूमर गुड्स का डिमांड ज़्यादा होगा। सो उसको ऐसा कॉम्बिनेशन चूज़ करना है जिससे ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट जो है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। सो उसके पास है चॉइस ऑफ टेक्निक, वो कौन सा टेक्निक यूज़ करेगा। सो उसके पास बेसिकली 2 ऑप्शंस है। फर्स्ट है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करता है। लेबर इंटेंसिव क्या है, ज़्यादा लेबर यूज़ करेगा, कम कैपिटल यूज़ करेगा। और सेकंड जो ऑप्शन है उसके पास वो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ज़्यादा कैपिटल यूज़ करेगा, लेबर कम यूज़ करेगा। सो अगर वो लेबर यूज़ करता है तो उसका कम प्रोडक्शन होगा, और अगर वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करता है तो उसका ज़्यादा प्रोडक्शन होगा बट अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। सो वो इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यूज़ करेगा लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। नेक्स्ट जो है फॉर हु टू प्रोड्यूस, ये थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है। ये प्रॉब्लम है रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, कि इकोनॉमी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेगा गुड्स एंड सर्विस। सो उसका बेसिकली 2 पार्ट है। फर्स्ट जो है वो है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है कि जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ज़्यादा वेल्थ है, उसको ज़्यादा चीज़ें मिलेगा, ज़्यादा गुड्स मिलेगा। और सेकंड जो है वो है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, जो काम कर रहा है मजदूर उसको उसके लिए चीज़ें रेडी करना है। तो इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि वो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पर्सन जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसके लिए प्रोड्यूस करे, और जो काम कर रहा है उसके लिए प्रोड्यूस करे। सो इन बिटवीन इकोनॉमी चाहकर भी एक आइटम सिलेक्ट नहीं कर सकता है, तो इन बिटवीन उसको चूज़ करना पड़ेगा कि क्या प्रोड्यूस करना। हमारा जो अगला डिस्कशन है इस वीडियो में वो है सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमी। कैसे मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस को सॉल्व करते हैं। हम सेपरेटली डिस्कशन करेंगे। पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि मार्केट इकोनॉमी कैसे सॉल्व करता है। चलिए देख लेते हैं। मार्केट इकोनॉमी का मेन एम क्या है, हम सभी को पता है उसका मेन एम है कि प्रॉफिट मैक्सिमम करना। सो वो क्या प्रोड्यूस करेगा जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, कैसे यूज़ करेगा जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, एंड किसके लिए वो प्रोड्यूस करेगा जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। सो हम सेपरेटली डिस्कशन कर लेते हैं। पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा। वो ऐसा प्रोड्यूस करेगा प्रोड्यूसर जिसका मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। सो उसके वजह से
मार्केट में डिमांड होगा ज़्यादा प्रोडक्ट का डिमांड होगा तो प्राइस ज़्यादा होगा, प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिलने का चांस ज़्यादा होगा। सो ये है व्हाट टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट जो है हाउ टू प्रोड्यूस। वो कैसे प्रोड्यूस करेगा, उसके पास दो ऑप्शन है, आइदर लेबर ज़्यादा यूज़ करेगा और कैपिटल ज़्यादा यूज़ करेगा। सो ये डिपेंड करता है प्रोड्यूसर के ऊपर, प्रोड्यूसर कौन सा टेक्निक यूज़ करेगा। सो उसका मेन एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो वो ऐसा टेक्निक यूज़ करेगा जिससे उसका कॉस्ट मिनिमम होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तभी तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। वो किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, जाहिर सी बात है वो रिच आदमी के लिए प्रोड्यूस करेगा। क्यों, वो पैसा दे सकता है, पुअर आदमी नहीं दे सकता है। सो ये है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी सॉल्व करता है मार्केट इकोनॉमी। नेक्स्ट डिस्कशन कर लेते हैं कि सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी कैसे सॉल्व करता है, उसका मेन एम क्या है। उसका मेन एम है सोशल वेलफेयर करना। सो वो क्या प्रोड्यूस करेगा जिससे उसका सोसाइटी का वेलफेयर होगा, वो कैसे प्रोड्यूस करेगा जिससे सोसाइटी का वेलफेयर होगा, और वो किसके लिए प्रोड्यूस करेगा जिससे उसका सोसाइटी का वेलफेयर होगा। सो देख लेते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। वो ऐसा आइटम प्रोड्यूस करेगा जो समाज के लिए अच्छा है, वो ऐसा टेक्निक यूज़ करेगा जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो सकता है। अगर उसके पास लेबर ज़्यादा है तो वो लेबर ज़्यादा यूज़ करेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है। एंड नेक्स्ट जो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जाहिर सी बात है वो प्रोड्यूस करेगा फॉर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए। सो तभी तो उसका मैक्सिमम वेलफेयर का जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम वेलफेयर कर सकता है। सो ये है टेक्निक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कैसे मिक्स्ड इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी हम सभी को पता है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सो वो कैसे सॉल्व करेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इन सर्टेन एरिया में देखा जाता है कि गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को, प्राइवेट सेक्टर को फुल राइट देता है कि वो क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करेगा एंड किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसका मेन एम है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है प्राइवेट सेक्टर को। एंड इन सर्टेन एरिया गवर्नमेंट खुद डिसीजन लेता है क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है एंड किसके लिए प्रोड्यूस करना है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मिलाकर, दैट इज़ प्राइवेट एंड पब्लिक, दोनों मिलकर सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो ये है टैक्टिक जो हमने डिस्कस किया है कि कैसे मार्केट इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कैसे सॉल्व करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे सॉल्व करता है। हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी गुड इज़ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गुड दैट इज़ सेक्रीफाइस्ड। अभी इकोनॉमी के पास बहुत सारा डिसीजन है, अगर एक डिसीजन लेता है तो उसको बहुत सारा डिसीजन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी गुड क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी गुड है अगर एक गुड प्रोड्यूस करता है तो दूसरा जो गुड है उसको कितना अमाउंट सेक्रीफाइस करेगा, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में 1 मार्क के लिए आता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स के पास गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स है एंड टेक्नोलॉजी उसके पास है, तो इकोनॉमी गिवन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्स से वो प्रोड्यूस कर सकता है 2 गुड्स। और क्या है 2 गुड्स, एक्स एंड वाई है। अगर इकोनॉमी सही ढंग से रिसोर्स को फुल्ली इफ़िशिएंटली यूज़ करता है तो वो प्रोड्यूस कर सकता है इकोनॉमी 1 यूनिट ऑफ एक्स एंड 10 यूनिट ऑफ वाई। अभी इकोनॉमी को प्रोड्यूस करना है अनदर यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी। पहले करता था 1 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी, अभी एडिशनल यूनिट करने का इरादा है। तो क्या करने का पड़ेगा उसको वाई यूनिट जो है वो उसको कट डाउन करना पड़ेगा प्रोडक्शन। क्यों, अभी क्वेश्चन आएगा क्यों वाई को सेक्रीफाइस करे, बिकॉज उसके पास रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है। सो उसके लिए वो उसको वाई को प्रोडक्शन को कट करना पड़ेगा। नाउ इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकता है 2 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी एंड 8 यूनिट ऑफ वाई कमोडिटी।
तो कितना सेक्रीफाइस किया है, 2 यूनिट ऑफ वाई सेक्रीफाइस किया है 1 यूनिट को गेन करने के लिए. सो 2 यूनिट ऑफ वाई इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ एक्स. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कैसे डिफरेंट इकोनॉमी सॉल्व करता है एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो ये है आज का वीडियो. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.